आज के मैच में अगर हम देखते हैं तो इस वर्ल्ड कप में नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हम पहले भी कह चुके हैं, इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैथ्यू जो है वो हिस्ट्री के पहले वो बैट्समैन बन चुके हैं जिन्हें टाइम आउट करार दे दिया गया है, क्योंकि वो देर से जो है वो अपनी क्रीज पे पहुंचे थे। नसीम भाई, नई नई चीज़ें सुनने में आ रही हैं और आज के मैच में हम देख रहे हैं कि मैथ्यू को टाइम आउट करार दे दिया गया। देखिए, तकरीबन 150 साल हो गए क्रिकेट को शुरू हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम आउट किसी को करार दिया गया। मैं सुन रहा था कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को सुन रहा था। मैं मैथ्यूज़ तो फॉर्मर कैप्टन है, मैथ्यूज़ तो बहुत ही एक्सपीरियंस रखते हैं वर्ल्ड क्रिकेट का। 225 प्लस मैचेस हैं उनके, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल तजुर्बा हो नहीं सकता। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी ये बात कह रहे हैं, हमें ये नॉलेज है कि 2 मिनट के अंदर अंदर जाके उन्होंने अपना स्टैंड ले लेना है, जाके बॉल खेलने की तैयारी। 2 मिनट के अंदर आप बॉल खेलने की तैयारी पे खड़े हुए। बिल्कुल। अब अगर बॉलर डिले करता है तो ये उसकी जानिब से हो रहा है। आपका काम है आपने 2 मिनट के अंदर जाके जो है वो तैयार हो जाने पे। एंजेलो मैथ्यू साहब, आपके पास क्या एक ही हेलमेट था या चले आप, और दुनिया का कोई भी बैटर होता है, मैं बहुत सारे लोगों से ये आज सारा दिन मैंने कहा कि कभी ऐसा होता है कि आपको अपने स्पोर्ट्स गियर का पता ना हो। उन्होंने कहा कि सुबह मैच होता था तो रात को सेट करके बैग में रख लिया करते थे। और ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनके पास ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही हेलमेट होगा या 2 हेलमेट होंगे। ये 3-3 4-4 हेलमेट जो है वो इनके पास, सेम बैट, सेम ग्लव, सेम, उनके सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड होती हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसा हुआ कि मैथ्यूज़ ही नहीं जानते थे इस टाइम को। और लॉ के मुताबिक 120 सेकंड्स आपको जो है वो जाके तैयारी कर लेनी है, अपने जाके खड़ा हो जाना है। भाई मैथ्यूज़ ये नहीं जानते थे, वो ग्राउंड में आने के बाद ये बात कहते हैं कि मेरा हेलमेट अभी मुझे चेंज करना है, मैं अपना हेलमेट चेंज करा रहा हूँ। और इवन के जो ग्राउंड में दोनों अंपायर्स मौजूद थे उनको भी नहीं इस चीज़ की इल्म था। तो ऐसे में 4th अंपायर है एड्रियन हॉलस्टॉक, उन्होंने जो है वो अंदर अंपायर्स को बताया कि भाई लॉ के तहत ये 2 मिनट। देखिए ये लॉ क्यों बनाए गए शरीफ भाई, लोगों को समझना चाहिए। अभी पाकिस्तान ने अपना लास्ट मैच खेला है, उस मैच में हम 2 ओवर लेट हुए थे। उस 2 ओवर लेट होने का खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि 10% पूरी टीम का आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो अब तो एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक एक पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी वजह से ये कवानीन बनाए गए कि बैट्समैन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उठ के आ रहे हो। और फिर वो जब बैट्समैन बैठा होता है, वो जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है ना, तो वो बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा होता। जहाँ एक वो ये देख रहा होता है कि पिच की कंडीशन क्या है, और दूसरा उसके अपने जो स्पोर्ट्स गियर है उस पर तवज्जो होती है कि मेरा ग्लव्स ये रखा हुआ है। अच्छा, वो बार बार चेक करता रहता है। मैंने जो थोड़ी बहुत क्रिकेट देखी है 30 सालों के अंदर, मैंने देखा है कि हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग वो एक रात पहले सेट कर लेते हैं, या मैच खेलने जा रहे होते हैं तो सारा उनकी हर चीज़ तैयारी होती है। अच्छा, ये समझ नहीं है इस तरह की नित नई चीज़ें, क्योंकि कानून तो हमारे यहाँ बन जाते हैं, लोग इतना उसको फॉलो नहीं करते। ये माजी में भी हो चुकी हैं, हमने सुना ऑस्ट्रेलिया में भी किसी प्लेयर के साथ हुए थे, रमीज़ राजा साहब के साथ भी हुआ था। तो ये तो नित नई चीज़ें सामने आती रहती हैं, जब तक कोई एक एग्जाम्पल नहीं बनता तब तक कोई इसको इतना सीरियस लेता नहीं है। देखिए, रमीज़ राजा आउट हुए थे ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड, पहले प्लेयर थे वो जिस वक्त आउट करार दिए गए थे। इसके अलावा अब देखिए, क्रिकेट ना कभी एक दौर था कि वो जेंटलमैन गेम हुआ करता था। अब लोग बात कर रहे हैं कि शकीब अल हसन को चाहिए था कि वो एंजेलो मैथ्यूज़ को खेलने देते, वो क्यों खेलने देंगे? आप एक चीज़ का अंदाज़ा करें। उन्होंने कहा मैं तो ग्राउंड को वॉर समझता हूँ और वॉर में फिर सब जायज़ है। नहीं, और ऐसा हुआ था। देखें, इस लॉ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस लॉ में एक चीज़ ये है कि अंपायर जो फील्ड करने वाली टीम है उसके कैप्टन से पूछता है कि भाई ऐसा ये हुआ है, आप क्या अपील कर रहे हैं? कौन ना करेगा? बोले मैं अपील कर रहा हूँ। अच्छा, शकीब अल हसन ने बताया कि मुझे भी मेरे प्लेयर ने आके बताया कि आप अपील कर सकते हैं, वरना मुझे तो खुद याद नहीं था। मैंने जो एड्रियन हॉलस्टॉक को सुना, उन्होंने कहा कि हमने खुद आगाह करते हैं, लॉ के तहत आगाह किया जाता है कि क्या आप अपील कर रहे हैं, ये 2 मिनट हो गए, बैट्समैन अभी तक तैयार नहीं हुआ, बैटर तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल अपील कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये दिया था कि जब एंजेलो मैथ्यूज़ ने बहुत एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि ये डिसीजन अगर शकीब अल हसन चाहते हैं वो वापस लेना चाहें, जो हमने देखा जेंटलमैन गेम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है, शकीब ने स्ट्रेट मना कर दिया। देखें, कभी ऐसा भी आपको याद होगा 1987 वर्ल्ड कप में कॉर्टनी वॉश ने अब्दुल कादर को रन आउट नहीं किया था। अब्दुल कादर 3-4 कदम मरूम आगे चले गए थे और उसमें 14 रन चाहिए थे पाकिस्तान को वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच जीतने के लिए। उसमें और हुआ क्या? हुआ ये कि कॉर्टनी वॉश ने आउट नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, जेंटलमैन अप्रोच दिखाई दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि वो 14 रन बन गए उस ओवर में और कॉर्टनी वॉश का घर जल गया। लोग क्योंकि दीवाना वार मोहब्बत करते हैं,
तो उन्होंने कॉर्टनी वॉश का घर जला दिया था इस बात के ऊपर कि तुमने रन आउट क्यों नहीं किया। और अभी रिसेंटली आपको याद होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी, उस सीरीज के अंदर फजलुर रहमान फारूकी ने आउट किया था, वो रुके नहीं थे। जेंटलमैन गेम, अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई।